हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सस्तानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हिंदी कक्षा 9th यूपी बोर्ड का जो पेपर हुआ, इस पेपर को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। यह प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से आपके। देखिए, एक पूर्णांक 70 अंक का इसमें दिया गया है और समय 3 घंटा 15 मिनट है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं और पूरा प्रश्न पत्र 2 खंड में बटा है, खंड अ और खंड ब। खंड अ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो कि OMR शीट पर आपको कंप्लीट करने हैं। जो खंड ब है आपका जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है। खंड अ यहाँ से देखिए शुरू होता है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया है कि रामायणी किसकी रचना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि साखी शब्द रामायणी ये कबीरदास जी की रचना है तीनों। तो ग वाला विकल्प यहाँ पे आप राइट कर दीजिएगा। रामायणी किसकी रचना है, ये कबीरदास जी की। दूसरा देखिए, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। 4 विकल्प दिया गया है। पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो चंद्रवरदाई जी का है। यहाँ पे घ वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तीसरा देखिए, गोदान किसकी रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। ग वाला यहाँ पर सही कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यह तन कांचा कुंभ है में प्रयुक्त अलंकार होगा। उपमा श्लेष, रूपक अनुप्रास, यमक अनुप्रास और उपमा श्लेष। देखिए, इसमें ख वाला जो विकल्प है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यह तन कांचा कुंभ है। देखिए, तन कांचा कुंभ है। क वर्णों की जब पुनरावृत्ति हो रही तो अनुप्रास तो होगा ही, साथ ही साथ इस शरीर को तुलना किया गया है कुंभ रूपी घड़े से। तो यहाँ पे एक तरह से रूपक अलंकार भी होगा। तो ख वाला विकल्प सही होगा यहाँ पे। और प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए 5वां, वीर गाथा काल निम्न में से किस काल की को कहा जाता है। देखें, 4 विकल्प दिया गया है। वीर गाथा काल को आदि काल भी कहा जाता है। घ वाला यहाँ पे घ वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, घ वाला। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ है, प्रेम सागर। प्रेम सागर के लेखक कौन है। प्रेम सागर के लेखक कौन है, देखिए 4 विकल्प दिया गया है। प्रेम सागर जो कृत है ये लल्लू लाल जी की रचना है, अर्थात ख वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक देव ने क्या संदेश दिया था। क्षमा का, घृणा का, प्रेम का, माया का। तो गुरु नानक देव ने प्रेम का संदेश दिया था। 8वां क्वेश्चन है, तमसह शब्द की हिंदी अर्थ है। तमसह माने होता है अंधकार। देखिए, तो क वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा इस प्रश्न पत्र में। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या दिया गया, दीपदान एकांकी के लेखक हैं। तो दीपदान एकांकी जो है ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना है। एक क वाला विकल्प इसमें राइट काटेंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा है। तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। घ वाला यहाँ पे विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में भी कुल 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 मात्रा होती है। ग वाला विकल्प यहाँ पे राइट काटेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या आया हुआ है, कपूत का तत्सम शब्द। कपूत का 4 विकल्प दिया गया है। कपूत का जो सही आंसर होगा कुपुत्र होगा। ठीक है, कपूत का तत्सम शब्द कुपुत्र होगा जो कि संस्कृत निष्ठ होता है। और ख वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। 13 देखिए, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द पूछा है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। कपड़ा, चारों में जो घ वाला है वो राइट हो जाएगा। चीर, चीर मीन्स वस्त्र या कपड़ा। घ वाला विकल्प यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न संख्या 14 देखें, फूल का विलोम शब्द। 4 विकल्प दिया, फल, कांटा, भलाई, खुशी। फूल का विलोम शब्द कांटा होगा, ख वाला राइट। प्रतिवर्ष का समास विग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष माने प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष, अर्थात ग वाला यहाँ पे सही काटेंगे आप। प्रश्न संख्या 16वां देखिए, 4 चांद लगाना मुहावरे का अर्थ होगा। 4 चांद, चांद पर चढ़ना, चांदनी रात शोभा बढ़ाना। 4 चांद लगाना माने शोभा बढ़ाना होता है। घ वाला यहाँ राइट होगा। प्रश्न 17वां देखिए, गणेश का संधि विच्छेद होगा। गणेश का संधि विच्छेद गण धन ईसह होता है। गण धन ईसह अर्थात गणेशः जो विकल्प है घ वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें, रामाय रूप है राम का। तो रामाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन के अंतर्गत आता है। तो ये विकल्प आप देखें, इसमें आपका ख वाला राइट हो जाएगा। ए नो, इट इज
ए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे के देखिए क्वेश्चन नंबर 19, गच्छसी रूप है गम धातु का। तो गच्छसी ये जो है लट लकार वर्तमान काल का होता है और यह मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, अर्थात जो विकल्प देखेंगे वो ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब सामर्थ्य 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 सामर्थ्य, देखिए जो राइट होगा ग वाला सही होगा, सामर्थ्य का सही रूप शुद्ध वर्तनी। ये जो उड़ंकुआ रहा यह पर होगा, आधा था होगा, ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए खंड ब डिस्क्रिप्टिव टाइप का वर्णनात्मक क्वेश्चन हिंदी का क्लास 9th दिया गया है। देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है कि वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी, एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था। इस तरह का आपका दिया गया है। अब यहाँ से इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए किसकी वर्षगांठ मनाई जा रही थी, पहला क्वेश्चन इसी पर आधारित। देखिए ये जो दिया है आपका गद्य खंड, ये आपके मंत्र पाठ से है, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा कृत है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि किसकी वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो इसमें बताया गया कि जो डॉक्टर चड्ढा के पुत्र थे कैलाश की वर्षगांठ मनाई जा रही थी, जो कि हरे भरे मैदान में आमंत्रित हो रहा था। ब वाला देखिए हरे भरे मैदान में बाद में कैसा वातावरण उत्पन्न हो गया था और क्यों। देखिए वहाँ पर आपको पता होगा कि हरे भरे उस मैदान में जो है प्रारंभ में तो लोग हंस खिलखिला रहे थे, लेकिन बाद में सब चिल्लाने लगे, रोने लगे। कारण यही है कि चड्ढा के जो पुत्र था उसको तो सांप काट लिया था, तो वहाँ पर दुखांत वातावरण फैल गया था। और अगला स का देखिए वहाँ चांदनी कहाँ और कैसी छाई हुई थी। देखिए यहाँ पे वहाँ पर जो चांदनी थी बिल्कुल सुनहरी चांदनी थी, हरा भरा मैदान था और संगीतमय सदृश्य प्रकृति वहाँ पर छाई हुई थी। ए ग का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए 6 मार्क का है जो पद्यांश दिया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। कबीरदास जी की रचना है। तो यह जो कृत है पद्य है, अ वाला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि प्रस्तुत साखी में क्या कहा गया है। तो साखी से तो लिया गया है ये जो पद दिया गया है। तो इसमें देखिए पूछ रहा है कि इस साखी में यही बात की गई है कि ईश्वर को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए अपने अंदर से जो अहंकार है, घमंड है, उसको तो मिटा देना होगा, तभी हमारा हरि दर्शन हो पाएगा, ईश्वर से मुलाकात हो पाएगी, साक्षात्कार हो पाएगा। दूसरा है प्रस्तुत साखी का भाव स्पष्ट कीजिए। वही है जब मैं था तब हरि नहीं, मैं माने अहंकार होता है। जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा तब तक हमारा सामना या हमारा जो साक्षात्कार है ईश्वर से नहीं हो सकता, हम नहीं मिल सकते। अब हरि है मैं नाही। और जब हमारे अंदर ईश्वर का वास हो जाएगा तो हमारे अंदर से मैं माने अहम मिट जाएगा, हट जाएगा, और हमारे अंदर की जो अंधकार है, अंधियारा यानी अज्ञानता, वो समाप्त हो जाएगा। तब हमारे अंदर जो है ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है यहाँ पे। और 100 वाला देखिए पूछा है कि दीपक देख्या एवं अंधियारा में कौन सा अलंकार होगा। तो दीपक देख्या 2 वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनपरास अलंकार हो जाएगा। और अंधियारा, तो अंधियारा का मतलब अंधेरा से तो ये है, अंधियारा माने अज्ञानता भी होता है। तो एक ही शब्द का जब 2 या 2 से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब प्रश्न संख्या आगे आइए, तीसरा देखिए। अब ये देखिए संस्कृत गद्य खंड पर आधारित प्रश्न दिया गया है, आया हुआ है आपके पेपर में। यहाँ पर निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का है। श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्या तिथ्यो मथुरायाम अभवत। मतलब कि यह जो प्रस्तुत गद्य अवतरण है हमारी पठित पाठ्य पुस्तक के संस्कृत गद्य खंड से लिया गया है और कृष्ण गोपालानंद पाठ से उद्धृत है। अब इसका आशय आप बताएंगे कि श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद
पदमासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टयाम तिथो मथुरायाम अभवत। यानी कि श्री कृष्ण भगवान जी का जो जन्म है वो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को मथुरायाम माने मथुरा में अभवत यानी हुआ था। आगे देखिए बोल रहा है कि मध्यरात्रे यदायम उत्पन्नः जातः तदा आकाशे घटाटोपः मेघा मूसलाधारा वर्षा कुर्वन्। यानी कि मध्य रात्रि में जब यह उत्पन्न हुए तब आकाश में घटा घोटाप मेघा मूसलाधार वर्षा, आकाश में घनघोर बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। फिर आगे देखिए लिखा है कि तदा रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत, यानी कि तब रात अंधकार से पूर्ण थी उस वक्त जब उनका जन्म हुआ था। परम वसुदेव पुत्रस्य रक्षार्थ सदो जातम तम आदाय उतालतरंगा यमुनाम उत्तरीय गोकुले नंदगृहम प्रापयत। मतलब कि परंतु वासुदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए उसी समय जन्मे श्री कृष्ण को लेकर के ऊंची तरंगों वाली, वही पूछा है कि उत्ताल तरंगा यमुनाम, उत्ताल तरंगा माने उच्च बड़ी बड़ी लहरें वहाँ पर आ रही थी यमुना नदी में, तो उच्च तरंगों वाली यमुना को पार करके गोकुल में नंद के घर पहुँचा दिए। यहीं गोकुले नंद गृहम प्रपायात, गोकुल में नंद के घर उन्हें भगवान कृष्ण को पहुँचा दिया गया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जनानाम हृदयाम वल्लभः अभवत, वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय के प्यारे अभवत माने हो गए। तो ये आपका देखिए संस्कृत परिचयिका से गद्य खंड पर आधारित है। वहीं अगला जो क्वेश्चन है आपके पद्यांश पर आधारित है, श्लोक पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है, आया हुआ है। देखिए निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। तो यहाँ पर अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ मृतम गमय, अर्थात ये आपका वंदना चैप्टर से लिया गया है, संस्कृत के वंदना श्लोक से, यानी कि आप कह सकते हैं संदर्भ में कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वंदना पाठ से उद्धृत है। अब इसका आशय देखें, अस्तो माँ सदगमय माने यहाँ पर भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे ईश्वर तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले चलो, अस्तो माँ सदगमय अच्छे मार्ग की तरफ ले चलो, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ मृतम गमय, अर्थात तमसो माने अंधकार, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु माँ मृतम गमय, अमृतम माने अमरता की तरफ लेकर के चलो। इसका ये आशय होगा। अथवा ऑप्शनल दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑप्शनल में दिया है कि प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषुदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। यानी कि यह जो श्लोक है यह हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित पुरुषोत्तम राम पाठ से उद्धृत है। और इसमें आशय इसका देखिए, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषुदनः, यानी कि जो श्री राम भगवान हैं वो प्रजापति के समान लक्ष्मीवान है, लक्ष्मीवान, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, यानी कि पालन करने वाले, रक्षिता माने पालन करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, जीवलोक की रक्षा करने वाले और धर्म की रक्षा करने वाले थे। तो ये इसका आशय होगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, दीपदान एकांकी का कथानक कथावस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए, अथवा दीपदान एकांकी का जो प्रमुख पात्र है, नायिका है, उसका चरित्र बताना है। तो दोनों आप देख लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आया क्वेश्चन है, आपके भी पेपर में से दे सकता है। प्रश्न 5वां देखिए क्या आया हुआ है, ये आपके लेखकों का जीवन परिचय पूछ रहा है। यहाँ पर 3 दिया गया है गद्य खंड से। मुंशी प्रेमचंद जी का याद करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय याद करें, उनकी कुछ कृतियों को भी याद करें, और महादेवी वर्मा जी का याद करके चलें। वहीं ख का यहाँ पर देखिए, ख वाला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कवियों में से किन्हीं एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। कबीरदास जी का याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। इसके बाद अगला 6वां क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक ऐसा श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का। ये भी आप याद कर लें।
प्रश्न संख्या 7 आइए 7वां यहाँ पर इस श्लोक संस्कृत पर आधारित ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 4 नंबर का। कोई 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, रामः कीदृशं भाषते, राम कैसा बोलते थे। देखिए रामः मृदुपूर्वम भाषते, बहुत मीठी वाणी बोलते थे, मृदुपूर्वक बोलते थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रामकृष्णस्य शिष्यः कः आसीत्, ये आया है तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण से परमहंस शिष्य आसीत्, स्वामी विवेकानंद जी थे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य। तीसरा क्या पूछा है, तीसरा ये पूछा है श्री कृष्ण जन्म कुत्र अभवत, तो श्री कृष्ण जन्म मथुरायाम अभवत, मथुरा में हुआ था। फिर ईश्वरस्य कः स्वरूपः अस्ति, तो ईश्वरस्य सत्यम स्वरूपः अस्ति, ईश्वर का सत्य स्वरूप होता है। देखिए अब प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना 2 नंबर का है। तो ये आप देख लेंगे, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि ज़्यादा खाने वाले को अल्प भोजन देना, ये ऊँट के मुंह में जीरा, इस तरह का वाक्य प्रयोग। गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना, जैसे बिहारी लाल जी अपने दोहों में जो है गागर में सागर भर दिए हैं। तो आगे दिया है तीसरा, इधर कुआं उधर खाई, यानी कि जिधर देखो उधर मुसीबत ही मुसीबत, परेशानी ही परेशानी। तो चौथा दिया है कलम तोड़ना, कलम तोड़ना माने ये होता है अच्छी लेखनी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में, अपने रचनाओं में कलम तोड़ दिया, बहुत ही अच्छा लेखनी लिखा। प्रश्न संख्या 9 देखिए 9वां, ये संस्कृत में अनुवाद करना है, कोई 2 करना है, यहाँ पर 3-4 दिया गया है। और देखिए गंगा हमारी पवित्र नदी है, इसका संस्कृत ट्रांसलेट करना है। गंगा अस्माकं पावना नदी अस्ति, गुरु को प्रणाम करता हूँ, यानी कि गुरुवम नमामि, गुरुम नमामि। वाराणसी गंगा तट पर स्थित है, वाराणसी गंगयाः तटे स्थिता अस्ति। वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात फलानि पतन्ति। ये प्रश्न 9 था। इसके बाद प्रश्न 10 देखिए, 10वां क्या है, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, अथवा आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं और आपको छुट्टी चाहिए, उस पर प्रधानाचार्य को पत्र लिखे, ये आप जानते हैं, तैयार कर लें। सो वेरी वेरी थैंक्स।